अब अगर चांद जमीन से दूर हो जाएगा तो जमीन के समंदर साकिन हो जाएंगे। चांद जमीन के जितना करीब आता चला जाएगा, जमीन के लहरें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी, समंदर की लहरें ऊंची होना शुरू हो जाएंगी। आज भी हम कहते हैं ना चांद की फला तारीख है, ये समंदर ऊपर है, फला तारीख है। जितना जितना चांद करीब आता जाएगा, जमीन के तमाम समंदरों की लहरें ऊंची होती चली जाएंगी। जमीन में मौजूद समंदरों में सुनामी आ जाएगा, समंदर के किनारे बसे हुए शहर डूबना शुरू हो जाएंगे, टकराव की शिद्दत से जमीन फटना शुरू हो जाएगी, जमीन में आतिश फिशानी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, जमीन आग उगलना शुरू कर देगी, लावे बहना शुरू हो जाएंगे। इस टकराव के नतीजे में जो बेपनाह मलबा और गर्द फजा में फैल जाएगा, उस मलबे की वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ सकेगी। सूरज की रोशनी ना आने की वजह से जमीन का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, जमीन पर न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये, एवरीथिंग ऑन अर्थ वुड डाई। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ना जमीन बचेगी, ना चांद बचेगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला की एक एक चीज में कितनी कुदरत है कि ये चांद जो बिल्कुल जमीन के साथ है, ये जमीन के करीब आ जाए। सूरह रहमान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब से चल रहे हैं। अगर ये एक हिसाब से ना चले और सिर्फ चांद जमीन के थोड़ा करीब आना शुरू हो जाए तो क्या होगा, सिर्फ चांद जमीन से टकरा जाए तो क्या होगा। अब समझ में आ रहा है कि ये इनका अपने ऑर्बिट्स में तैरना कितनी बड़ी नेमत है। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सो ये कुरान करीम के मुताबिक जो सब कुछ एक मदार में तैर रहा है, एक ऑर्बिट में तैर रहा है, ये सिर्फ एक दिलकश नजारा नहीं है, ये बजाते खुद बहुत बड़ी बड़ी नेमत है। आगे बढ़ते हैं, एक और गुजारिश सुनिए। हम चांद है हमारा आज का मौजू, मून। अब बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है भी, आप जानते हैं ना, हर गुजरते साल के साथ चांद जमीन से थोड़ा सा दूर जा रहा है, हर गुजरते साल के। ये प्रूव्ड साइंटिफिक फैक्ट है। ये हैरान कुन और अजीब जो फैक्ट है, ये साइंसदानों ने आज से तकरीबन 50 साल पहले डिस्कवर किया है, दैट विद एवरी पासिंग ईयर मून इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। थोड़ा बहुत, बहुत कम, हर साल चांद तकरीबन 4 सेंटीमीटर जमीन से दूर हो रहा है। अब ये तो सब जानते हैं ना कि जमीन और चांद दोनों मिलकर सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, हमने भी दिखाया अभी। तो अगर ये चांद बहुत आहिस्ता ही सही जमीन से दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये चांद बहुत आहिस्ता ही सही सूरज के करीब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप सुनिए इंतहाई हैरान कुन बात, इंतहाई कुरान करीम की एक आयत में क़यामत की एक बहुत बड़ी अलामत बयान की गई है। मैं कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने सुन लिया कि चांद रफ्ता रफ्ता सूरज की तरफ बढ़ रहा है, जमीन से दूर हो रहा है, बहुत आहिस्ता रफ्तार के साथ ऐसे ही, लेकिन ये काम हो रहा है। कुरान करीम की एक आयत में क़यामत की एक बहुत बड़ी अलामत बयान की गई, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि ये वो दिन होगा जब सूरज और चांद को मिला दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपने सही सुना है कि अब आप सुनते जाइए और देखिए, तकरीबन तमाम साइंसदानों का मानना है कि आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक सुर्ख देव में बदल जाएगा, रेड जायंट बन जाएगा, और अपने इर्द गिर्द मौजूद जितने भी प्लैनेट्स होंगे, जितने भी सैयारे होंगे, जितने भी चांद होंगे, उनको अपनी लपेट में ले लेगा। ये तमाम साइंसदानों का मानना है। उस वक्त तक अगर चांद जमीन से बहुत दूर जा चुका होगा तो मुमकिन है वो सूरज के मजीद करीब हो, और वो लम्हा आ जाए जब सूरज और चांद आपस में मिल जाएं। ये है वो मंजर जिसके बारे में कुरान करीम ने 1400 साल कबल बता दिया।